बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, सबसे बड़े लीलाधर, करुणानिधि, दयानिधि, दया के सागर, सभी के पिता, सभी के जनक, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मौका मिला है लाइव आने का। और लाइव हम कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं आते हैं, मान बढ़ाई के लिए नहीं आते हैं, ना हम सोशल मीडिया से कोई पैसा कमाते हैं, हमने अपने चैनल मोनेटाइज नहीं करवा रखे हैं। हम केवल आप सभी भाई बहनों को जो अंधकार में डूबे हुए हैं, अज्ञानता का काला चश्मा पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, शाना समझते हैं, जबकि मौत सर पे खड़ी है, सिरहाने खड़ी है। कब और किस समय किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए, एक सेकंड का किसी को नहीं पता, फिर भी अपने आप में फन्ने खा बनते हैं। कोई सच्ची बात बताता है तो सुनते नहीं, मानते नहीं। तो बार बार जैसा कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान दास से आप सभी भाई बहनों को, जगत वालों को, भक्तों को ये संदेश दिलवा रहे हैं कि ये जो समय है, ये समय अंत का समय है। दुनिया के अंत का समय नहीं है। दुनिया के अंत का समय तो इस कलयुग की समाप्ति के बाद, कलयुग का कुल समय परमात्मा ने 4,32,000 वर्ष बताया। अभी तो केवल 5,500 वर्ष ही बीते हैं। कलयुग का अंत तो काफ़ी लाखों वर्ष पड़े हैं। लेकिन वर्तमान समय में भी कहा जा रहा है कि कलयुग का अंत आ गया, ये अंत का समय है, अंत का समय है। तो हमने इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये अंत का समय है कैसे। ये बुराइयों के अंत का समय है, ये अधर्म के अंत का समय है, ये पापी और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के अंत का समय है, ये दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इन सब के अंत का समय है। और उन लोगों का भी अंत समय है जो लोग समय रहते अपनी इन घटिया और ओछी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और उस परम संत के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगामी विनाशकारी समय से पहले पहले सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे। उनका भी अंत का समय है। आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा कि कल की भगवान प्रकट हो चुके हैं, कल की भगवान गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमने समझना होगा वो कल की कौन है। एक कल की त्रिलोकीनाथ विष्णु का अवतार होगा जो कलयुग के अंत में आएगा, लाखों वर्ष बाद में आएगा। दूसरा कल्कि जिसको कहते हैं कलयुग का अवतार,
कलयुग में अवतार, यानी पूर्ण परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार का कलयुग के इस समय पे धरती पर आगमन, वो कल्कि कौन है, जिस कल्कि की तलाश सभी लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ। कई लोग वैसे आइडिया लगाते हैं भविष्य पुराण के अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार, कल्कि वहाँ आ चुका है, कल्कि वहाँ अपना काम कर रहा है। सबके आइडिया फेल हैं, सबकी सोच फेल है। वो असली कल्कि भगवान जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को पलट के रख देगा, जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है। वो चाहे तो सूरज को पूर्व से पश्चिम में उदय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो परमात्मा। वो कल्कि भगवान आज धरती पर 8 सितंबर 1951 से हरियाणा में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में अपने वास्तविक सतलोकीय रूप में प्रकट है, विद्यमान है। इतनी आसानी से लोगों के गले ये बात नहीं उतरेगी। किन लोगों के? जो लोग संत रामपाल जी के यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। लेकिन वर्तमान में चारों दिशाओं से जो आवाजें गूंज रही हैं कि अंत का समय निकट है, कल्कि भगवान आ चुका है, वो कहाँ है, कल्कि भगवान ही दुनिया को बचा सकता है। आपकी छोटी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मेरी बात तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, नहीं मानोगे। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध होता है। तो एक ज्योतिषाचार्य हैं, ये तो खाली एकमात्र एक हैं, इनके जैसे लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया पर दिन रात कहते रहते हैं कि कल्कि आ चुका है और दुनिया का विनाशकारी समय बहुत जल्दी आने वाला है, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। हर कोई ये बात कहता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी कड़ी में एक ज्योतिषाचार्य हैं मनोज कुमार जी, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं, और इन्होंने भी कल्कि को लेके ये बात कही है, दुनिया को इन्होंने सतर्क किया है। आप लोग अगर समझदार होंगे तो इनका इशारा समझ जाएंगे कि 2027 से पहले पहले दुनिया में क्या तांडव मचने वाला है, क्या होने वाला है, किस कदर प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, तरह तरह के वायरस, यानी दुनिया घुटनों के बल आ जाएगी, घुटनों के बल। जैसे कोरोना आया था, कोरोना तो मात्र एक छोटा सा सूक्ष्म सा रूप है उस विनाशकारी समय का। भूचाल तो अब आएगा, एक बार सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा यकीन हो। लेकिन बात आती है कि क्या कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो कब होंगे, हमारे सामने कब आएंगे? तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं कि 2027 तक या 2027 के बाद में, अगर हम ब्रॉड वे में सोचे तो 2027 के बाद की ही बात करते हैं कि 2027 के बाद में इस दुनिया को इस बात का पता तो चल चुका होगा कि आखिर वो अवतारी पुरुष है कौन। क्योंकि 2027 तक इस संसार को इस महाविनाश से जो नुकसान होना होगा वो हो चुका होगा। दुनिया अपने नुकसान को देख चुकी होगी, जनसंख्या में जो कमी आनी होगी वो आ चुकी होगी, महायुद्ध जो होना होगा वो हो चुका होगा, मानवता को जो नुकसान होना है वो हो चुका होगा, और ये धरती अब उस नुकसान की भरपाई के लिए अपने आप को तैयार कर रही होगी। ये दृश्य होगा 2027 का। और उस समय पर जो भी इस दुनिया को राह दिखाएगा, मेरे ज्योतिषीय आकलन से और शास्त्र ग्रंथों में वर्णित उन रहस्यों को यदि हम समझना चाहें तो 2027 के बाद में जो इस दुनिया को राह दिखाएगा वही कल्कि अवतार है। क्योंकि उसके पश्चात ये दुनिया एक नई विचारधारा को फॉलो करेगी। वो विचारधारा कैसी होगी, उसके बाद दुनिया कैसे चलेगी, लोकतंत्र होगा या कुछ और होगा, ये समय बताएगा। लेकिन 2027 तक ये दुनिया अपने त्रासदी को देख चुकी होगी, और कल्कि अवतार के संदर्भ में जो भ्रम है वो भी दुनिया के दूर हो चुके होंगे। और 2027 के बाद दुनिया ये समझ चुकी होगी कि वर्तमान में कल्कि अवतार कौन है, और उन्होंने इस संसार को आगे
बढ़ाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो करना है वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, ताकि संसार का आने वाला समय सही रहे, मानवता सुरक्षित रहे और ये दुनिया प्रगति के रास्ते पर चलती रहे। ये सब कुछ होगा लेकिन 2027 के बाद होगा। इसीलिए कल के अवतार के संदर्भ में जो लोगों के भ्रम है, मैंने उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी कोई बात लिखी गई है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। और यदि हम शब्द का अर्थ निकालेंगे तो कई बार अर्थ का अनर्थ होता है, लेकिन शब्द के मर्म को अगर समझेंगे तो उसके सही रहस्य तक हम जरूर पहुंच पाएंगे। ज्योतिषाचार्य मनोज जी ने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि 2027 से पहले जो भी महाविनाश होना होगा, दुनिया में जो भी परिवर्तन होना होगा, जो भी युद्ध होने होंगे, जितनी भी महामारियां आनी होंगी, जो भी मानव जाति का विनाश होना होगा वो हो लेगा। और उसके बाद यानी 2027 के बाद में जो व्यक्ति, जो महापुरुष, जो संत इस दुनिया को नई राह दिखाएगा, इस दुनिया को एक नए मार्ग पर लेके जाएगा, वही कल की भगवान होगा, वही कल की अवतार होगा। और निसंदेह वो कल की भगवान, वो कल की अवतार वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हैं। आपको समय से पहले जानकारी दी जा रही है। मुझे पता है 90% लोगों के गले ये बात नहीं उतरेगी, लेकिन ये परम सत्य है। अगर 2027 के बाद आप सही सलामत रह पाए, उसके बाद भी आपको पछतावा ही होगा इस बात को लेके कि समय रहते हमने उन लोगों की बातों पे ध्यान क्यों नहीं दिया, विचार क्यों नहीं किया। थोड़ा सा यदि हम संत रामपाल जी के सत्संग सुन लेते, उनके विचार सुन लेते, क्या पता हम भी 2027 के बाद सतयुग के मार्ग से आगे बढ़ने में सफल हो जाते, उस द्वार से आगे निकलने में सफल हो जाते। क्योंकि बहुत ज़्यादा मानव जाति का विनाश होगा, बहुत ज़्यादा। भविष्य मल्लिका के अनुसार यहाँ तक कहा गया है कि पूरे विश्व की 3/3 जनसंख्या का सर्वनाश हो जाएगा, 3/3 जनसंख्या का। और पूरे विश्व में मात्र 30 करोड़ लोग बचेंगे, मात्र 30 करोड़। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। 2027 तक का समय है आप लोगों के पास। मतलब 2027 तक तो जो होना होगा वो हो लेगा। समझदार वो है जो समय रहते आंख खोल लेगा, समय रहते उस कल की भगवान की पहचान कर लेगा। अरे ठोकर लगने के बाद तो जानवर भी संभल जाता है, ठोकर लगने के बाद तो एक जानवर भी संभल जाता है। इंसान वो है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए, जो समय रहते ये बुद्धि, ये दिमाग, ये मानव शरीर जो हमें परमपिता परमेश्वर ने दिया है, इसका सही से इस्तेमाल करके, क्योंकि ये सोचने और विचारने की जो शक्ति है ये केवल इंसान के पास है, मनुष्य के पास है। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो। और यही बातें यदि हम एक जानवर को कहें, कुत्ते को कहें कि भैया भक्ति कर ले, भगवान आए हुए हैं, कल की भगवान संत रामपाल जी हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके पास वो शरीर नहीं है, वो बॉडी नहीं है जो शरीर परमात्मा ने हम मनुष्यों को दिया है, जो बुद्धि हम मनुष्यों को दी है। और जो व्यक्ति उस परमात्मा प्रदत्त बुद्धि का सही से वर्तमान में इस्तेमाल नहीं करेगा, और उस बुद्धि का सही इस्तेमाल केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, उस कल की भगवान परम पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रवचन सुनो, उनके सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो, और अपने जीवन की गलत दिशा को सही दिशा की तरफ ले चलो, वरना हाहाकार मचेगा, हाहाकार। आज आपके पास चाहे कितना ही धन है, आपके पास कितना ही बल है, आपके पास में कितना ही सपोर्ट है, आप कितने बड़े अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उस समय इनमें से एक भी वस्तु आपकी जीवन रक्षा के लिए काम नहीं आएगी, एक भी वस्तु। क्योंकि उस समय यदि कोई चीज़ आपको बचाएगी तो केवल दो हैं, दो,
सबसे पहला सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति। कौन सी भक्ति? मर्यादा में रह के की गई भक्ति। और दूसरा, यदि आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के अच्छे भक्ति संस्कार आपके पास में शेष हैं तो आप अपने उन खुद के संस्कारों के आधार से बच सकते हो 2027 से पहले। अन्यथा तीसरा धरती पे कोई तरीका नहीं है कि आपकी रक्षा हो सके। आप कितना ही अपने गुरुओं को याद कर लेना, जिन संत महात्मा मंडलेश्वरों की आज आप शरण में हो, कितनी आप उनकी महिमा कर लेना, वो खुद ही अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। और आम प्राणियों से ज्यादा दोषी उस परमात्मा के, इस प्रकृति के ये नकली संत महात्मा हैं, ये मंडलेश्वर हैं, ये शंकराचार्य हैं, जो खुद भी भ्रमित, और इन्होंने लाखों लोगों को भ्रमित करके अपने सिर पे इतना ज्यादा वजन रख लिया। सबका गिन गिन के हिसाब लेगी प्रकृति, चुन चुन के। तो समझदार वही है जो समय रहते संत रामपाल जी के प्रवचन सुनना शुरू कर देगा। और मेरे जो खुद के भगत भाई बहन हैं, जो संत रामपाल जी की शरण में हैं, संत रामपाल जी की शरण का मतलब ये नहीं है कि आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली और आप उनके भगत बन गए। नहीं, परमात्मा कहते हैं, ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। सतगुरु रामपाल जी भगवान उस भगत को, उस आत्मा को अपनी शरण में लेता है, यानी नाम दीक्षा के बाद भी परमात्मा उसी आत्मा को आशीर्वाद देता है, उसी आत्मा और भगत के साथ रहता है। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। जो सारे कपट यानी गुरु के साथ में छलबल, गुरु के साथ में धोखा। और गुरु के साथ में धोखा क्या होता है? गुरु की कोई संपत्ति तो होती नहीं है। गुरु तो निस्वार्थी होते हैं, परमार्थी होते हैं। संपत्ति का संग्रह संचन करना उनका काम नहीं होता है। तो गुरु के साथ में छल कपट का मतलब ये नहीं है कि आप गुरु जी की संपत्ति लेके भाग गए, आप उनका पैसा लेके भाग गए। नहीं, गुरु से छल कपट का मतलब है आप अपने गुरु के वचन पे नहीं चल रहे हैं। आपके गुरु ने आपको भक्ति का विधान जो सत्संग है, उन सत्संगों के माध्यम से जिस प्रकार से मार्गदर्शित किया है कि आपने कैसे चलना है, कैसे रहना है, गुरु का क्या वचन है, क्या नियम है, क्या मर्यादा है, कौन से अच्छे कर्म हैं, कौन से बुरे कर्म हैं। जो व्यक्ति इन वचनों से हटकर किसी और के कहने से चलता है या मनमुखी होकर चलता है, जो मर्यादा तोड़कर चलता है, वो व्यक्ति गुरु की शरण से नाम दीक्षा लेने के बावजूद भी दूर होता है। और समय आने पर उस व्यक्ति के साथ वही बनेगी जो उसके संस्कार में लिखा होगा। अगर अकाल मृत्यु तो अकाल मृत्यु, गुरु भी किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं करेगा। तो मैं अपने साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों से विशेष प्रार्थना करूंगा, भाई और बहनों, एक चीज तो परम सत्य है, इस 8 अरब की जनसंख्या में से, इस पूरे विश्व की 8 अरब की जनसंख्या में यदि कोई खुश नसीब है, यदि कोई परम सौभाग्यशाली भाई बहन है इस धरती पर, तो केवल वो हैं जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। साध संगति से जुड़कर जो पूर्ण मर्यादाओं में हैं, जो अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को भगवान नहीं मानते हैं, उनके ऊपर उस पूर्ण परमात्मा कल्कि भगवान जगन्नाथ की विशेष मेहर है। बाकी लोग भी लाखों की संख्या में संत रामपाल जी की शरण में हैं। संत रामपाल जी की संगत में 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप संत रामपाल जी के काल प्रेरित मनवश कलयुगी परिवार के पीछे गांधारी की तरह आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध के चल रहा है। वे लोग जितने भी हैं लाखों की संख्या में,
वे समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम गुरुदेव के परिवार के साथ मिलकर सेवा भी कर रहे हैं, हम इन आश्रमों में भी जाते हैं, नामदान केंद्र पे भी जाते हैं, हम आश्रम में सेवा भी कर रहे हैं। ये पहचान नहीं है भगत की, ये तो मजदूरी कर रहे हो तुम, मजदूरी। ये वर्तमान का जो समय है, जो विकट समय चल रहा है, इस समय एक भगत को सबसे ज्यादा यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो केवल भक्ति की और मर्यादा की। तगारियां ढोने की आवश्यकता नहीं है इस समय भगत को, ये पत्थर की दीवारें खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है भगत को, मिट्टी में सिर मांडने की जरूरत नहीं है भगतों को इस समय। बहुत जबरदस्त काल का पहरा है पुण्यात्माओं। उन आत्माओं के ऊपर जो आत्माएं अंधे होकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के पीछे चल रहे हैं। और आप देख भी रहे हो, आए दिन अकाल मौत संत रामपाल जी के उन अज्ञानी और मंदबुद्धि भक्तों की, जो उनके काल प्रेरित परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, आए दिन उनकी मौत होती है, मौत। वो कहते हैं हमने तो सारनाम ले रखा है, सतनाम ले रखा है, हम तो आश्रमों में भी जाते हैं, नामदान केंद्र पे भी जाते हैं, ज्योति और पाठ भी करवाते हैं। उन लोगों की वर्तमान में अकाल मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु दर्दनाक। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़े, अशांति, उन लोगों की बोलचाल, उनका व्यवहार जगत से भी गिरा हुआ। ये विशेष दया परमात्मा ने केवल साध संगत पे बख्श रखी है। हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि धरती पे यदि वर्तमान में संत रामपाल जी के कोई सच्चे सेवक हैं, कोई सच्चे भगत हैं, तो केवल साध संगत से जुड़े हुए वो भाई बहन हैं जो साध संगति से जुड़ने के बाद पूर्णतया मर्यादा में हैं। गंदी नजर वाले, ओछी हरकतों वाले, मजाक करने वाले, सतगुरु का वचन तोड़ने वाले, वो लोग यदि अपने आप को साध संगत से जुड़ा हुआ कहते हैं, या वो लोग यदि साध संगत में भी आते जाते रहते हैं, तो भी सतगुरु का आशीर्वाद उन आत्माओं पर नहीं है। उनके साथ भी आने वाले समय में वही घटित होगा जो आज संत रामपाल जी के परिवार के पीछे मर्यादा तोड़कर अंधे होके चल रहे भक्तों के साथ हो रहा है। ये परमात्मा है। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आप साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को धोखा दे सकते हैं अपनी गलतियों को छिपा के, लेकिन आप उस अंतर्यामी भगवान से धोखा नहीं कर सकते। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतारे पार। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये पूर्ण परमात्मा, ये अंतर्यामी है। अंतर्यामी चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, चीटी के पैर में यदि पायल बना के डाल दी जाए, उसकी आवाज को भी सुनने वाला है, मन में उठने वाली सोच को भी जानने वाला है। हम 20 वर्ष बाद में क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, उसको वो सतगुरु रामपाल जी भगवान पहले से ही जानता है। आप उस परवरदिगार से, उस अल्लाह से धोखा नहीं कर सकते। इसलिए दास प्रार्थना करता है साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों से, क्योंकि आप लोगों को भक्ति बचाएगी। आने वाले समय में आपको गुरु का आशीर्वाद बचाएगा। इसलिए आपने भक्ति को मर्यादा में रह के करना है। हम लोगों ने हर संभव प्रयास करना है कि गुरुदेव का आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। जो व्यक्ति वर्तमान में मर्यादा में है उसको भक्ति बचाएगी और संत का आशीर्वाद बचाएगा, क्योंकि वो संत की शरण में है। और जो व्यक्ति उनकी शरण में नहीं है,
चाहे नाम दीक्षा ले रखी हो और चाहे ना ले रखी हो, उनको केवल उनके संस्कार बचाएंगे। तो सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जो आवश्यकता है वर्तमान में, गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने से पहले, तो केवल साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को है। और इस समय यह काल पूरा प्रयास करेगा हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर दबाव बनाने का। देखो, जगत वाले तो काल की सीमा में हैं, जगत वाले तो काल के मुंह में हैं। काल उनको कुछ नहीं कहेगा, उनकी मौत निश्चित है, उनके संस्कार पहले से निश्चित हैं, उनके साथ वही होगा, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं, चाहे 33 करोड़ देवी देवता धोख रहे हैं, चाहे उन्होंने कोई संत महात्मा को अपने गुरु के रूप में रखा हुआ है, कुछ भी हो। जो व्यक्ति संत रामपाल जी से नाम दीक्षित नहीं है, और वो चाहे साक्षात महाकाल की भक्ति क्यों ना कर रहा हो, उस व्यक्ति को आने वाले समय में केवल उसका संस्कार मिलेगा। अगर उसके भाग्य में जीवन दान है तो उसे कोई मार नहीं सकता, और अगर उसके भाग्य में जीवन दान नहीं है तो उसे कोई बचा नहीं सकता सिवाय संत रामपाल जी के। और दूसरे संत रामपाल जी के खुद के वो भगत जो उनके कलयुगी मर्यादा तोड़कर मनवश हो चुके परिवार के पीछे चल रहे हैं, उनको भी केवल उनके संस्कार ही बचाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वर्तमान में इस काल का, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में हैं, जो मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रहे हैं, साध संगत वाले भाई बहनों पर इस काल की विशेष नजर है, विशेष। और इस काल से कहीं ज्यादा मेहर भरी नजर, आशीर्वाद भरी नजर सतगुरु रामपाल जी भगवान की है। हमने क्या करना है? हमने कुछ चीजों को समझना है ताकि हम लोग विचलित ना हों। हमारे ऊपर आने वाले समय में पहले से कहीं ज्यादा दबाव पड़ेगा साध संगत वालों पर, पहले से कहीं ज्यादा साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, हमें डगमग करने का प्रयास किया जाएगा, डराने और धमकाने का प्रयास किया जाएगा, हमारे मन में सतगुरु और भक्ति के प्रति शंका और विक्षेप पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, जब हम मर्यादा में होते हैं ना, सतगुरु की पूर्ण मर्यादा में होते हैं, जो मार्ग हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दर्शाया है, बताया है, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खुद भी एक अच्छे भगत की भूमिका करके दिखाई है भगवान होने के बावजूद। तो जब हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत वाली भूमिका के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, मर्यादा में रह के एक अच्छे और नेक भगत बनने का प्रयास करेंगे, सभी नियम निभाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा कोई साथी नहीं होगा। कोई भी रिश्तेदार तक आपसे नाता तोड़ लेंगे, आपके भाई बंधु रिश्तेदार, समाज वाले, आड़ोसी पड़ोसी, जहां आप काम करते हैं, आपके साथी, सब आपसे दूरी बना लेंगे, सब आपको अनदेखा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम काल के मतलब के नहीं हैं, हम लोग बकवाद नहीं करते, हम लोग फालतू में गपशप नहीं करते, हम लोग जगत वालों की तरह बेशर्मी और बेहया जो है नहीं करते। हम प्रयास करते हैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने का, और जब हम गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो काल हमसे उतना ही नाराज होगा।
तो इस समय ये काल सभी से आपको दूर कर देगा, सबको आपका दुश्मन बना देगा। उस समय आपके अंदर मायूसी छाएगी, आपके अंदर चिंताएं बढ़ने लगेंगी। अगर वर्तमान में कोई सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत साध संगति से जुड़ा हुआ है और पूर्ण मर्यादा में है या पूर्ण मर्यादा में रहने का प्रयास कर रहा है, तो वर्तमान का जो समय है, इस समय उसको एक बेचैनी सी महसूस होगी, उसको कुछ खालीपन सा महसूस होगा। उसके अंदर इस काल के द्वारा निराशा पैदा करने का प्रयास किया जाएगा कि ये भगत ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैं तो भक्ति भी सही कर रहा हूं, साध संगति से भी जुड़ा हुआ हूं, फिर भी मेरे से कोई बोलता क्यों नहीं, मेरे से कोई बातचीत क्यों नहीं करता, लोग मेरे को महत्व क्यों नहीं देते, लोग मेरे को तवज्जो क्यों नहीं देते, मेरी बातों को कोई सीरियस क्यों नहीं ले रहा। वो भगत गुमसुम सा रहने लगेगा, उन्मुनी, उसके अंदर बेचैनी सी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस भगत का इस संसार में अपने सतगुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। उस भगत के विचार यदि किसी से मिलेंगे तो केवल अपने गुरुदेव भगवान से मिलेंगे, या फिर उस गुरुदेव भगवान की मर्यादा में रह के उसकी तरह यदि कोई और चल रहा होगा तो उससे मिलेंगे। जब वो भगत आपस में मिलेंगे कभी, तो उनके अंदर एक खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, और वो प्रसन्नता यहां के प्रधानमंत्री को भी नहीं होगी, यहां के राष्ट्रपति को भी नहीं हो सकती। जो प्रसन्नता पूर्ण मर्यादा में रह के साध संगति से जुड़े हुए दो भाई बहन जब आपस में कहीं मिल जाते हैं, वो वास्तविक खुशी होती है, निश्चल खुशी होती है, निष्कपट प्रेम होता है, निस्वार्थ भाव होते हैं। तो कहने का मतलब है, काल हमें इस समय निराश करने का प्रयास करेगा, हमें निराशा की ओर लेके जाएगा, हमें बेचैन करने का प्रयास करेगा। लेकिन हमने इन बातों को ध्यान रखना है कि यदि आपके अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर इस प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, निराशा वाली, बेचैनी वाली, गुमसुम वाली, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे किसी का कोई मर जाता है, कोई परिचित, कोई खास आदमी, तो उसका किसी दूसरे से बातचीत करने का मन नहीं करता है, किसी के घर जाने का मन नहीं करता है, अच्छा अच्छा खाने का मन नहीं करता, अच्छा पहनने का मन नहीं करता, हमेशा एक मीठी मीठी टेंशन सी बनी रहती, एक चिंता सी बनी रहती है। चिंता क्या? कोई लेन देन की नहीं, कोई हानि लाभ की नहीं, चिंता केवल उसको अपने गुरुदेव भगवान की तरफ से कि मेरे गुरुजी कब आएंगे, परमात्मा आप कब आओगे, हे परमात्मा ये दास आपकी मर्यादाओं से दूर ना हो जाए, परमात्मा हे बंदी छोड़, यहाँ तो काल का बहुत जबरदस्त पहरा है, परमात्मा आप ही बचा सकते हो मालिक, हम अपनी सूझबूझ से, हम अपनी भक्ति से नहीं बच सकते। हे गुरुदेव, हम चाहे दिन रात माला क्यों ना कर लें, हम चाहे दिन रात कितना ही मर्यादा में रहने का प्रयास क्यों ना करें, भले हम पूर्ण मर्यादा में हैं, फिर भी गुरुदेव आप ही बचाओगे। यानी उस भगत का वो चिंतन, वो बेचैनी, वो खामोशी, वो निराशा, वो उन्मुनी अपने गुरुदेव को लेके होगी, मर्यादाओं को लेके होगी, भक्ति को लेके होगी। और यही एक सच्चे, अच्छे और नेक भगत की पहचान है। परमात्मा की वो वाणी याद करो, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये पहचान है इस समय। यदि आप संत रामपाल जी की पूर्ण मर्यादा में रहकर और साध संगति से जुड़ के भक्ति कर रहे हैं, तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। परमात्मा आपको इस काल के जाल से धीरे धीरे बाहर निकाल के अपनी सीमा में प्रवेश करवा रहे हैं। गुरु आपको अपने जैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। और एक वाणी और है परमात्मा की,
परमेश्वर की वाणी है कि मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडवत बंदगी, यानी जब हमें अपने गुरुदेव भगवान मिलें तो उस समय तुरंत हमने उनको दंडवत प्रणाम करना है। सबसे पहले दंडवत प्रणाम से पहले अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना। मिले तो दंडवत बंदगी, ये आदेश है गुरुदेव का। अगर गुरुदेव कहीं रोड पे खड़े हैं, किसी आश्रम में खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, और गुरुदेव और आपके बीच में यदि कोई कीचड़ भी है, मिट्टी भी है, गोबर भी पड़ा है, तो परमात्मा कहते हैं भगत ने ये नहीं देखना कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तो अभी नहा के आया हूं। कहते हैं उस गोबर में, उस कीचड़ में, उस गंदगी में, चाहे लैट्रीन क्यों ना पड़ा हो, तुरंत अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम कर देना है। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। अब ये वो स्थिति पैदा हो रही है आप और हमारे अंदर धीरे धीरे साथ संगत वाले भाई बहनों में। पल पल ध्यान लगाए। ये बेचैनी, ये निराशा, ये उदासी, ये खालीपन जो आपको हमेशा लगा रहता है, एक चिंता लगी रहती है आपको अपनी मर्यादाओं की, कहते हो पल पल ध्यान लगाने वाली प्रोसीजर है ये। क्योंकि हम कोई जगत में ध्यान नहीं लगाते। सुबह अपना नित्य नियम करते हैं जो विधि परमात्मा ने बता रखी है, भक्ति बोध हाथ में लेके खड़े होके परमात्मा के आगे। दोपहर को असुर निकंदन रमैनी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। दोनों समय सुबह और शाम गुरुदेव भगवान को थोड़ा थोड़ा हलवा प्रसाद बना के भोग लगाते हैं। फिर परमात्मा का कोई सत्संग सुनते हैं, बीच में भाई बहनों से बात हो जाती है, कहीं उनसे मिलना हो जाता है। और बाकी समय यदि हम काम धंधा भी कर रहे हैं, कोई खेत में खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो भी अपने गुरुदेव भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं में ध्यान नहीं रखना, जगत में ध्यान नहीं रखना, जगत की बकवादों पे ध्यान नहीं रखना कि राजनीति में क्या चल रहा है, उस क्षेत्र में क्या चल रहा है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारी में किसकी शादी आ रही है, किसका विवाह आ रहा है। हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा ध्यान पल पल सतगुरु की भक्ति के प्रति होना चाहिए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। पल पल ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे अपने गुरु जी का ध्यान रखो। हम जो सुबह नित्य नियम करते हैं, रमैनी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, ये गुरु जी का ध्यान है। गुरु जी मीन्स गुरु जी कोई शरीर नहीं है। गुरु जी आप और हमारी तरह कोई बॉडी नहीं है, कोई 5 तत्वों का हाड़ मांस का पुतला नहीं है जो हम उनका ध्यान लगाएंगे। गुरु जी तो शब्द हैं, हम हैं शब्द। क्या कहते हैं गुरुदेव? हम हैं शब्द और शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। हम हैं शब्द। गुरुदेव कहते हैं शब्द का मतलब अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं वो अविनाशी परमात्मा हूं। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और जिस शब्द से तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा, वो शब्द मेरे अंदर है, वो शब्द मेरे पास है, वो सार शब्द। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। तो जब गुरुदेव भगवान का रूप शब्द है और वो आत्मा को उद्धार करने वाला शब्द भी हमारे गुरुदेव भगवान के ही पास है और उनके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो एक सच्चा भगत, एक सच्चा सेवक अपने गुरुदेव भगवान और उस शब्द के अलावा और किस बात पे ध्यान लगाएगा? उसकी बेचैनी सदा अपने गुरुदेव को लेके होगी कि परमात्मा मुझे अपने से दूर न करना। उसकी बेचैनी सदा भक्ति को लेके होगी कि परमात्मा आपकी भक्ति में कोई कमी ना रह जाए। उसकी बेचैनी सदा मर्यादाओं को लेके होगी कि परमात्मा कहीं इस दास से भूल कर भी परमात्मा कोई मर्यादाओं में त्रुटि ना हो जाए। परमात्मा अब की बार यदि रह गए, और कई बार जब यूट्यूब पे देखते हैं भाई और बहनों इस प्रकार की वीडियो आते हैं, ये डिस्कवरी चैनल वगैरह पे जो जानवर वगैरह होते हैं, दास ने देखा
जीवित को जो है वो खा रहे होते हैं, शेर वगैरह ये जीवित को वो चिल्ला रहा होता है, पीछे से उसको पाड़ पाड़ के खा रहे होते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ में इस बात का जिक्र किया है कि जय गुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। लक 84 में जाते हम, और आज भी यदि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की पूर्ण मर्यादाओं में ना रह के और भक्ति भी करते रहेंगे तो भी भाई और बहनों हमें नरक में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और फिर गुरुजी ने क्या लिखा उसमें पुस्तक में, फिर तुम बैल बनोगे, भैंसा बनोगे, और भैंसा परमात्मा ने उसमें लिखा हुआ है कि शेर जो होता है ना वो भैंसे को सामने से नहीं मार सकता। जो छोटे जानवर होते हैं, हिरण वगैरह है, उनकी तो वो गर्दन दबा के पहले उनकी मौत करता है, शेर उनकी सांसों को रोक देता है, तो वो जानवर जो है वो मर जाता है, उसके बाद उसको खाता है। लेकिन भैंसा हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बड़े बड़े जो जानवर हैं, विल्ड बीस्ट हैं, उनको शेर सामने से नहीं मारता, बाघ उनको सामने से नहीं मारता। 3-4 शेर मिलके उसको नीचे गिरा देते हैं, और नीचे गिराने के बाद में फिर उसको पीछे से सबसे पहले उसके गुदा द्वार को फाड़ते हैं। अब सोचिए, और जब तक वो आधा नहीं खा लिया जाता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और पुण्यात्मा वो कितना तड़पता होगा, कितना चिल्लाता होगा, है तो उसके अंदर आत्मा ही, जैसे हमारे अंदर आज आत्मा है। अब हमें यदि कोई कुत्ता, 2-4 कुत्ते मिलके आपस में हमारे को दबोच लें या किसी बच्चे को दबोच लें और फिर उसको नोच नोच के खाएं, उसको जीवित को, जिंदा को, सोचिए कितना दर्द होगा। गरम रोटी हाथ से लग जाती है, उसमें कितना दर्द होता है, और वो उसको फिर नोच नोच के खाते हैं, जिंदा को, जीवित को। तो ये दुख फिर भोगने पड़ेंगे, जगत को तो सीधे सीधे भोगने पड़ेंगे जो लोग संत रामपाल जी की शरण में नहीं हैं। क्योंकि संत रामपाल जी के अलावा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, इनको भी लक 84 में जाना पड़ेगा। देवी देवताओं को भी लक 84 में जाना पड़ता है। संत रामपाल जी के अलावा, इस कल की भगवान के अलावा तो धरती पे मोक्ष है ही नहीं। और इनकी शरण में आने के बाद में यदि कोई गलती कर देगा, मर्यादा तोड़ेगा, अपने गुरुदेव को नाराज करने वाले कुकर्म करेगा, कार्य करेगा, उनका वचन तोड़ेगा, वो भगत भी लक 84 में जाने से नहीं बचेगा। सतलोक में हमने क्या किया था? सतलोक में हमने गुरुदेव के वचन की अवहेलना की थी, जिस कारण से असंख्य युग हो गए हमें यहाँ ये नरक भोगते हुए, 21 ब्रह्मांड, असंख्य युग गधे कुत्ते सुअर बनते हुए। परमात्मा कहते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा। करोड़ों जन्म आप और हम, प्रत्येक प्राणी चीटी से लेके आती, हम लोग राजा रह चुके हैं, राजा महाराजा, पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा। और एक साधारण मनुष्य का जन्म ही 84 लाख योनियां भोगने के बाद होता है, और कितने साधारण अरबों खरबों मानव जन्म प्राप्त करने के बाद में कोई एक बार हम लोग राजा बनते हैं। तो सोचिए कितने असंख्य अरबों खरबों जन्म हमने लक 84 के भोगे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सतलोक में गुरुदेव भगवान के वचन की अवहेलना की थी, परमात्मा के वचन को अनदेखा कर दिया हमने। जब ये काल वहां पे तपस्या कर रहा था और हम लोग जब उस पर आसक्त होते जा रहे थे, तो गुरुदेव बार बार आकाशवाणी करते थे कि बच्चों सावधान हो जाओ, इस नादान की नादानी पे मत जाओ, तुम अपने जो है वो कर्म बनाओ, भक्ति करो अपनी, तुम्हें यहाँ पे किस बात की कमी है जो तुम उसके साथ में जाना चाहते हो।